वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स। देखिए, ये वीडियो बहुत ही सिंप्लिसिटी से बहुत ही टफ चीज़ को समझाने के लिए बनाया है। जैसे मैं अभी आया हुआ हूँ लखनऊ, और लखनऊ से अभी थोड़ी ही दूर में करीब 40 किलोमीटर गांव में गया, तो वहाँ पर कई बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, 620, 630, 680 मार्क्स तक भी हैं, लेकिन उन पेरेंट्स को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बच्चों को पता है बट ठीक से नहीं पता है। तो अब पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए? तो सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, और बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं उनको बताने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा डेफिनेटली। बट जो पेरेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स बुरा ना माने, जिनको आता है उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कई बार पेरेंट्स बोले तो नहीं है, लेकिन सोचते होंगे क्या हमको क्या समझ रखा है। तो जिन पेरेंट्स को नॉलेज है वो देखना चाहे देखें, बट जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो है। आप ऐसे समझिए कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको आप शिमला के होटल्स मान लीजिए। मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ कि एक बार मैं शिमला मतलब न्यू ईयर पे गया, और ऐसे एक रजिस्ट्रेशन होता है बिना अमाउंट दिए, तो करा लिया। छोटी सी कहानी बताता हूँ फिर मैं आता हूँ वापस। तो मैं टाइमली पहुँच गया था, करीब 5 बजे पहुँच गया था, और मैंने होटल्स देखे तो जो टॉप क्लास होटल्स से उनमें मतलब पूछा तो नहीं थी जगह रुकने के लिए, लेकिन थोड़े नीचे वाले जो थे, क्योंकि हमें अपने पैसे भी तो देखने थे, किस पैसे से कौन सा होटल लेना है। मार्क्स जैसे मार्क्स हैं वैसे पैसा है। तो जो हमारे लेवल के अच्छे मतलब होटल्स थे हमें मिल रहे थे, टाइमली हम पहुंच गए थे, लेकिन हमारे नक्शेबाजी इतनी ज़्यादा, मतलब एटीट्यूड इतना, हमने कहा एग्ज़िट कर दिया, फ्री एग्ज़िट कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, जो हमारे कोलीग हैं वो बहुत ही शांति प्रिय हैं, वो भी गए थे, उन्हें तो पसंद आ गया। हालांकि बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ख़राब भी नहीं था। जो हमने एग्ज़िट किया, हमें नहीं चाहिए, उन्होंने ऑप्ट कर लिया और वो रुक गए। हमारे नक्शे ज़्यादा थे। हमारी वाइफ ने भी कहा, हमने कहा चलो और अच्छे देखते हैं। हमने एक देखा, 2 देखे, थोड़े थोड़े पसंद भी आ रहे थे, लेकिन हमें तो और चाहिए थे। हम करते 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 करीब 7:30 बज गए। भूख भी लग रही थी और शाम भी हो गई थी, ढली गई थी मतलब। अब मामला गड़बड़ होने लगा। हमें आगे होटल ही नहीं समझ में आ रहे थे। अब हमें लगा कि अब तो बेकार हो गया मामला, हम चलो वापस चलते हैं। जो हमें पसंद आ रहा था, जो हमारे कुलीग ने लिया था, हम उसी पे चलते हैं। वहाँ पहुँचे तो साहब है ही नहीं होटल। अब हम वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, हमको नहीं मिले, कोई भी होटल नहीं मिले। वो तो बाई चांस की बात है, हमने एक बंदे को पैसे दिए थे, और जो बाई चांस एक अच्छे होटल में सीट खाली हो गई, मतलब उनके यहाँ किसी की पता नहीं कोई तबीयत ख़राब होगी तो उन्हें एग्ज़िट करना पड़ा, तो हमें वो होटल मिल गया। और हम बाई चांस की बात है, जो हमारे कुलीग थे उनसे अच्छे होटल में रुके, ये बाई चांस की बात थी, वरना तो हमें वापस अपने घर स्टेट होम आना पड़ता और रुकने की कोई चांस नहीं होते। चलिए खैर, मैं अब आपको बताता हूँ कि जब आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो काउंसलिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है चॉइस फिलिंग की। अगर आपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग जो है वो गलत फिल कर दी, या उसका ऑर्डर गलत फिल कर दिया, तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटे की, क्योंकि सेंट्रल काउंसलिंग जो होती है उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि स्टेट कोटा में सभी को पता होता है कॉलेजेस क्या होते हैं, तब तक आप काफ़ी समझदार भी हो चुके होते हैं। तो मेरी बात सुनिए, पहले राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें सबसे पहले तो आपका जो स्कोर है, रैंक है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेस्ट है, यही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे पूरा ध्यान लगाना है, यहीं पे पूरा होमवर्क करना है। कई बार बच्चे कहते हैं आप बताइएगा, नहीं बताया जा सकता। सबके मार्क्स, सबकी रैंक के लिए वो कॉलेज सबके लिए अलग अलग है। अब आइए कंपेयर करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी।
मान लीजिए स्टूडेंट ए ने सारे टॉप क्लास के 15 कॉलेज फिल कर दिए, और जो स्टूडेंट बी है वो समझदार है, उसने क्या किया कि वही कॉलेजेस फिल किए जो वो डिज़र्व करता है। अब एग्जैक्टली क्या डिज़र्व करता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो आप जितना स्कोर है उससे देखिए, इस बार की काउंसलिंग रैंक सब कुछ देखिए लगभग 2020 के अकॉर्डिंग है। 5-7 मार्क्स इधर उधर कर दीजिए, ऑल इंडिया की रैंकिंग सब कुछ पिछले बार जैसी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। तो आपका जो स्कोर है उससे 2 कॉलेज अपने ड्रीम कॉलेजेस ऊपर के फिल कर दीजिए, 3 भर दीजिए, 4 भर दीजिए। कई बार बच्चा पूछता कितने भरे जा सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, आप चाहे सारे भर दीजिए। तो आपका जो ड्रीम कॉलेज है उससे कम मतलब जो आपका स्कोर पे मिल सकता है, आपको एग्जैक्टली पता कि ये मिल सकता है, उससे 4-5 कॉलेज ऊपर के भी फिल कर दीजिए और 8-10 कॉलेज नीचे के भी फिल कर दीजिए, कम से कम मिल तो जाएगा। अब मान लीजिए किसी का ड्रीम कॉलेज था, जो भी कॉलेज था, और उसने वहाँ तक फिल कर दिया और उसके नीचे के कॉलेज फिल ही नहीं किए और वहाँ पर उसको नहीं मिला, और उसके नीचे का भी उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसने फिल ही नहीं किया। तो 2 स्टूडेंट हैं, मान लो एक के 650 मार्क्स हैं और एक के 640 मार्क्स हैं, और 650 वाले ने जो कॉलेजेस भरे वो सिर्फ 10 कॉलेज टॉप 10 कॉलेजेस फिल किए और उसको अलॉटमेंट नहीं हुई सीट, और जबकि 640 वाले ने अपने जो मिलना चाहिए था कॉलेज उससे 2-4 कॉलेज ऊपर के फिल किए और नीचे के फिल किए, तो 640 वाले को वो सीट मिल जाएगी, 650 वाला रह जाएगा। जैसे कि मेरे साथ हुआ, शिमला में मेरे दोस्त को मिल गई थी और मैं रह गया था। लेकिन आप कहेंगे सर आपको तो अच्छा होटल मिल गया था। अब वो बाई चांस की बात है, उसकी भी कहानी बताता हूँ। मान लीजिए आप गए फर्स्ट राउंड में और आपका जो ड्रीम कॉलेज था वो नहीं मिला, उससे एक नीचे का कॉलेज मिल गया। अब आप क्या करेंगे? या तो आप फ्री एग्जिट कर लें कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये कॉलेज, या फिर वहाँ पे एक चीज़ होती है अपग्रेडेशन की। तो जिस समय आप वहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे वहाँ पे वो कहेंगे भाई अपग्रेडेशन फिल कर दो। फ्री एग्जिट कर दी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपग्रेडेशन, जैसे कि मैं शिमला गया और मुझे थोड़ा बहुत होटल समझ में आया तो मैं कहता भैया इसको रोक के रखो, ये मैं देख के आता हूँ, कोई बेटर होटल मिल गया तो ठीक है, ऐसे कई बार आप करते हैं, वरना मैं ये ले लूँगा। तो वो कंसिडर करता है चलो ठीक है भाई, और मैं डायरेक्टली कह दूँ नहीं नहीं भाई हमें समझ में नहीं आया हम जा रहे हैं, तो वो कहेगा भाई जाओ हम किसी और को देख लेंगे। तो अपग्रेडेशन का भी वहाँ पे होता है, आप वहाँ पे अपग्रेड कर दीजिए। जहाँ पे आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात की वहाँ पे अपग्रेडेशन फिल कर दीजिए। आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आइए। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको फ़ीस अलग से नहीं देनी होगी, वही फ़ीस में आप चॉइस कॉलेज की फिलिंग की चॉइस आप चेंज कर सकते हैं, वो फैसिलिटी आपको मिलती है। तो आपको सेकंड राउंड में मान लीजिए बेटर कॉलेज मिल गया, जैसे मैं शिमला गया था, मैं वहाँ भैया बोल के आया कि तू भाई मेरा रोक के रख, मुझे कोई अच्छा मिल गया तो मैं वो ले लूँगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अपग्रेडेशन फिल करेंगे तभी, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपको फिल करना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बात आपको समझ में आ रही है? और अगर आप ये सारे काम बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ सावधानी बरतनी है। कई बार क्या होता है, आप काउंसलिंग की प्रेफरेंस ठीक से फिल नहीं करते हैं तो आपसे कम मार्क्स वाला आपसे आगे निकल जाता है और आप रह जाते हैं। तो वहाँ पे सतर्कता बरतनी है। आप ये भी कर सकते हैं, सेकंड राउंड में गए तब भी आप अपग्रेडेशन का फिल कर दीजिए और आप कहिए भाई हम स्टेट कोटा में देखेंगे, अगर हमें बेटर कॉलेज मिल गया तो हम वहाँ ऑप्ट कर लेंगे, और नहीं तो इसमें हम कुछ नहीं, मतलब हम छोड़ देंगे सीट, राइट। तो बिल्कुल ये शिमला की होटल वाली कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी हो, सरलता से समझ में आई हो, तो मुझे बताइएगा। मैं बाकी चीज़ों का और ये काउंसलिंग में अभी स्टेट कोटा में भी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उनकी बात भी करूँगा। लेकिन अगर आपको इसमें मज़ा आया हो, मज़ा का मतलब मज़ा यही है कि हमारा काम बनता है, तो मज़े की बात है। समझ आएगा तो मज़ा आएगा और मज़ा आएगा तो समझ आएगा। अगर ईज़िली आपको ये बात समझ में आई हो काउंसलिंग की तो मुझे बताइएगा, मैं दूसरा वीडियो पे बताऊंगा और कॉलेज की प्रेफरेंस भी बताऊंगा। आप चाहे तो सारे कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल कर सकते हैं। जो बच्चा भरेगा उसको उसी सीक्वेंस में मिलेगा, जिसने फिल ही नहीं किया उसको मिलेगा कहाँ से। तो फिल करते समय सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, पेरेंट्स भी साथ में रहें बच्चों के। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।